गीत गाने से हमारे दिलों में जोश बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम कलवरी की तरफ जाएंगे। इस जमाने की सबसे दुख में सब हैं हम पड़े, है गुनाहों के सबसे दुख में सब हैं हम पड़े। ऐ रहीमा प्यारे यीशु, बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा। बदफरिश्ते किस सबक से आग में डाले गए, हाय गुनाहों के सबक से आग में डाले गए। ऐ रहीमा प्यारे यीशु, बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा। माँ आदम की सबक से बाग से मांगा गया, हाय गुनाहों के सबक से आग से हाँका गया। ऐ रहीमा प्यारे यीशु, बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा। प्यारा यीशु की सबक से दुख में सूली पर मरा, मेरे पापों के सबक से दुख में सूली पर मरा। ऐ रहीमा प्यारे यीशु, बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूँगा। हम दावत देते हैं फादर यूनुस को कि वो सामने आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जिंदा और सच्चे खुदा बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और दिल की हलीमी के साथ तेरे सामने आते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए
तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए जो दुनिया के साथ तूने रखी। तूने दुनिया के साथ इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम तेरे बेटे पर हमेशा की ज़िंदगी का ईमान रखते हैं। उसने अपनी अजीम सलीबी कुर्बानी के ज़रिए से तमाम बनी नौ इंसान को हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाया है, हमेशा की ज़िंदगी की राह के दरवाज़े खोले हैं। हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए और उस पर ईमान रखते हुए, उसकी मोहब्बत पर यकीन रखते हुए आज इस शाम उस तमाम मंज़र को याद करते हैं, उस तमाम वाक़या को याद करते हैं, उस तमाम मोहब्बत को याद करते हैं जो खुदा यीशु मसीह तेरे बेटे ने हमारे साथ दिखाई है। हम खुदा का तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें इस काबिल पाया कि हम उसकी मोहब्बत हासिल कर सकें। आज यहाँ पर तमाम मोमिनीन, तेरी कलीसिया, तेरे बच्चे यहाँ पर हाजिर हैं, ताकि खुदावंद उस मोहब्बत को महसूस कर सके, उस अजीम कुर्बानी को याद कर सके, तेरे बेटे के कलवरी के दुखों में शरीक हो सके। बख्श दे खुदा, हम इस अजीम कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए, इसे दोहराते हुए, इसे याद करते हुए उसी मोहब्बत को अपने दिलों में उजागर कर सकें जिस मोहब्बत से खुदा तूने हमारे लिए सलीबी कुर्बानी दी है। इस तमाम तर आज के प्रोग्राम को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। तमाम सिस्टर साहबात और तमाम तर इंतज़ामिया को तेरे हाथों में देते हैं जिन्होंने आज ये तमाम तर तैयारियां की हैं। खुदा हमारे ईमान को बरकत दे, हमारे इस प्रोग्राम की शराकत को बरकत दे, तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को और शिरकत दिन को खुदा बरकत दे, ताकि जो भी शराकत करें अपनी आवाज़ों के साथ तेरी सताइश करें, तेरे बेटे के दुखों को याद करें, तेरे बेटे की अजीम कुर्बानी को याद करें, तुझसे बरकत पाएँ। हम सब के साथ हो, हम सबको अपने पाकरू की मामूरी अता कर, तेरे पाकरू की हजूरी और मामूरी हमारी रहनुमाई करे, ताकि खुदा आज की शाम हमारे लिए ईमानी और रूहानी खुदा मजबूती का बायस हो। हम तेरे बेटे के और ज़्यादा करीब हो जाए, उसकी मोहब्बत में और ज़्यादा लबरेज हो जाए, और कि खुदा यही हमारी मोहब्बत जो हम तेरे बेटे से सीखते हैं एक दूसरे के साथ आ जाए। हम सब के साथ हो, हम सबको बरकत दे, मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। सलीब एक जिल्लत का निशान है जो कि रोम की हुकूमत ने ना सिर्फ गुलामों, देहातियों और बदतरीन मुलजिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करती थी, कि सलीब पर यीशु ने अपनी जान देकर खून का नज़राना पेश किया और हमें एक नई ज़िंदगी बख्शी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त ने करवट बदली तो यही सलीब एक पाक अलामत बन गई, जो कि हमारा फ़ख्र और हमारा मजहबी निशान है, जो हमारी पहचान है। ये हमारे इम्तियाजी निशान है और हमारी शनाख्त है, और ये निशान सुलह और मोहब्बत का निशान है। सलीब खुदा और इंसान के दरमियान प्यार और मोहब्बत को बढ़ाती है। इस सलीब ने यीशु की खिदमत और रसालत के लिए की। यीशु का मिशन यही था कि दूसरों के पास जाए और उन्हें सहारा दे। आज हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहाँ पर आप 3 सलीबें देख रहे हैं। ये वो मंजर है जहाँ यीशु को सलीब दी गई थी। उसके हाथों और पाँव में कांटे और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, और उसके हाथों में और उसके पाँव में कील ठोके गए थे। वो खून से लहू लहाल था, और यूँ मालूम होता है
कि अजीब शाम है। ये शाम हजकौले खा रही थी, एक अजीब दर्दनाक मंजर था। आज यही शाम हम देख रहे हैं जब हम कलवरी के मंजर पे खड़े हैं। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ सुकून नहीं है। दुनिया गहरी नींद सो रही है। मगर आज यरूशलेम एक ऐसे वाक़े की याद दिला रहा है। आइंदा हफ्ते हम एक ऐसे दौर में गुजरेंगे जो हमारे इससे बनाने की तैयारी का आगाज़ होगा। हम देखते हैं कि कलवरी से हमारा आगाज़ हुआ, उसके बाद हम यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और ये हम मसीहों के लिए बाइस फ़ख्र और बाइस इफ्तिखार है, जिसने हमें एक नई ज़िंदगी बख्शी। तो आज हमें इस ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी बहनें जो इसमें हिस्सा लेंगी और खुदावन की हमद व तारीफ़ करेंगी, उसकी तमजीद के गीत गाएंगे। और आप लोग को ये मौका दिया गया था। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सलीब के बारे में मुख्तसरन कुछ बताएंगे कि सलीब हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। इसलिए मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम खुदावन की तारीफ़ अपनी नज़मों से, अपनी तहरीरों से, अपने पैगाम से और गीतों के साथ करते हैं। तो मैं आज एक ऐसी शख्सियत को दावत देती हूँ जो दारुल सुकून का फ़ख्र है, और वो है अनीला, जो आज हमारे सामने आएंगी और खुदावन की हज़ूरी में वो अपना गीत पेश करेंगे। इसके बोल कुछ यूँ हैं। कलवरी की कहानी मरियम की ज़ुबानी, मगर आप कलवरी की कहानी आज अनीला की ज़ुबानी सुनें। तो तशरीफ़ लाती हैं अनीला परवेज़। चुगली करीब मुने मरियम
चुपकी ये सलीब यसू मरियम जलाल। ये थी अनीला परवेज। अब मैं कलवरी की तरफ, और भी बहुत से लोग थे, खवातीन भी थीं, मातम कदा मंजर था। मैं दावत देती हूँ एक लड़के को जो दार स्कूल का है, इनिश, कि वो सामने आए और अपना गीत पेश करे। और गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि तेरी मार खान तो लग यस्सु में शिफा पाई। यानी इसी सलीब में शिफा है और इसी में ज़िंदगी है जिससे हम सब ने ज़िंदगी पाई है। ये है अनिश जो कि आपको अपनी रात के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह मार खाने से हमने यस्सु में एक नई ज़िंदगी पाई है।
अर्निश, जिन्होंने आपके सामने गीत गाया और कलवरी के वाक़े को जिंदा किया। आज बहुत सी माएँ, बहुत से बेटे, हमारे बहुत से भाई मुख्तलिफ तरीक़ों से इस याद को ताज़ा करते हैं। अब मैं एक ऐसी हस्ती को दावत देती हूँ, कहती है कि म्यूज़िक जो है वो जान होती है। तो म्यूज़िक मास्टर आतिफ को मैं दावत देती हूँ कि वो अपने गीत से हमारी इस महफिल को दुबाला करें और उनके अनवान है उठाए सलीब वो बगैर वो किए, और ये है आतिफ। और आप देखें कि किस तरह वो अपने फ़न का मुजाहरा करता है और खुदा इस गीत के ज़रिए खुदावन की हमदो सना गाता है। आतिफ ये हमारे म्यूज़िक मास्टर हैं। अब मैं दावत देती हूँ एलन को कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से खुदावन के इस रात को फाश करें और बताएं कि हमारे लिए कलवरी कि हमें जो निशान मिला है, फतह का निशान, वो है सलीब। तो वो अपने गीत के ज़रिए हमें बताएंगे कि खुदावन कितना मेहरबान और कितना प्यार करने वाला है। ये है मिस्टर एलन।
एक ऐसी हस्ती को दावत देती हूँ जो बड़ी जानी पहचानी है और हर दिल की जान है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस हस्ती को ना जाने। वो है कुकी। कुकी आपको सलीब के बारे में बताएंगी कि सलीब हमारा फ़ख्र है, हमें इससे एक नई ज़िंदगी मिली और आज हम दुनिया में सिर्फ इस सलीब की वजह से पहचाने जाते हैं कि हम मसीही हैं। क्योंकि मसीह होना आसान नहीं है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने कितनी मसाइब का सामना किया और हमें एक नई ज़िंदगी दी, और आज भी मसीह दुनिया में सताए जाते हैं। वो कि बहुत दफ़ा लोग उसका इनकार कर देते हैं यीशु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। लेकिन आज कुकी आपको बताएगी कि किस तरह यीशु मसीह का पतरस ने इनकार किया और किस तरह पतरस जो था वो यीशु का बड़ा करीबी दोस्त बन गया। तो तशरीफ लाती हैं कुकी। Graduate Father Victor, Father Jonas, Sister Catherine, dear sisters, dear brothers, Auntie Rani, और तमाम बच्चे और हमारे coordinators, good evening and welcome. Also to my dear office staff. आज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ आप सबके सामने, ताकि मैं कुछ बातें कलबी के बारे में बताऊं। यीशु की अज़ियत, यीशु के दुख। हमको भी दुख होते तो हमारा भाई यीशु मसीह का भी दुख हुए। हमको भी अज़ियत होते तो हमारे यीशु मसीह को भी अज़ियत होते हैं। तो हम सब यहाँ पे शामिल हैं ताकि हम यीशु मसीह के दुखों और अज़ियत के बारे में बातें बताएं, चाहे गीतों के जरिए, चाहे आतिफ के गीत के जरिए, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे कौन से जरिए से। यीशु की जिंदगी में ऐसे कुछ लोग थे जो यीशु को बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। ऐसे कुछ लोग हैं जो यीशु के बारे में गलत बातें या बुरी बातें बताते थे, चाहे यीशु के सामने, चाहे यीशु हो। कुछ लोग थे जो यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ लोग हैं जो यीशु के पीछे नहीं चलने जा रहे थे। कुछ लोग हैं जो यीशु के बातें नहीं सुनने चाहते हैं। मगर फिर भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यीशु ने वो सब एक्सेप्ट किया, वो सब कबूल किया। He accepted everything. अभी मैं अपने एक सरप्राइज है, एक कॉक को बुलाना चाहती हूँ आपके सामने। स्टेज पे है वो आए और मेरी कुछ मदद करे। तो I would like to call the cock on the stage. मैंने खुद ही ढूंढ लिया वो कॉक को। So मैं अपने कॉक को स्टेज पे दावत देना चाहती हूँ, प्लीज।
सलीब। समूह कमीनी के जैसे हमने भी मदद दे दी यीशु को, क्योंकि उसने सहारा दिया यीशु मसीह को अपना सलीब उठाने के लिए। वेरोनिका ने यीशु के मुंह पूछा, यीशु मसीह ने वो भी एक्सेप्ट किया। हमने खुद यीशु मसीह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारी प्यारी माँ मरियम को हमारे को दिया ताकि वो हमारे आसमानी माँ बने। हम माँ मरियम को शुक्रगुजार कहते हैं। उसने अपने रसूल यूहन्ना को भी हमारे लिए दिया ताकि वो हमारे भाई बने। मुझे याद आ ये बात, मैंने अभी पतरस के बारे में बताया ना, वो ही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ चले पानी में। ये वही पतरस है जो भोग बनाते हैं पहले। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चले, और आज उसने 3 दफा इनकार किया वो भाग होने से पहले। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम भी बहुत मुश्किलों से माफ करते अपने दोस्तों को, या जो हमसे गलत करते हैं। हमें मुश्किल होता है चीजों को एक्सेप्ट करने, हमें मुश्किल होता है लोगों को एक्सेप्ट करने जो हम प्यार नहीं करते। मगर ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यीशु मसीह से सीखे। क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह से माफी सीखना, एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियां माफी करना, अपनी गलतियां देखना? खुदा से हम दुआ करें कि वो हमें ये रास्ता दिखाए हम कैसे करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर कैथरीन फॉर गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। माँ के लिए कितना जबरदस्त गम था जब उसने अपनी आंखों से अपने बेटे को सलीब उठाकर देखा, जख्म खाते देखा, और फिर सलीब पर मरकर हमारे लिए जान देते देखा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हौके पांदी नाले करतांदी है, दुखी माँ अज पई हारे पांदी है। हौके पांदी ते नाले करतांदी है, दुखी माँ अज हारे पे पांदी है। कानू दूर रहा तू मलिया तो तेरे बाजों कौन देगा सानू तसलियां। तो मेरे अजीजों, माँ का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है, और यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी माँ का किरदार बहुत बड़ा था। माँ ने हमें बेटा दिया जिससे हमने ज़िंदगी पाई और कष्ट से पाई। और आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने सामने लाते हैं जो आपके सामने दारसकून की बच्ची गीत पेश करेगी कि माँ ने किस तरह अपने बेटे को देखा कलवरी पर। कलवरी की कहानी ते मरियम की जुबानी, और ये बच्ची मरियम ही है जो गा के आपको बताएगी कि गीत। हरे महाराज
जिन्होंने आपके सामने गीत पेश किया, सतपाक पे कांटों का ताज धरा। लेखा हारी मां सूली हेठा बह के, लाश नासरी दी गोदी विच पा के, वैन पांदी है अथरू बगांदी है। आज मैं एक ऐसी हस्ती को दावत दूंगी जो दारुल के हमारे दूसरे शोबे से, जहाँ ज़हीफ़ुल उमर लोग होते हैं, उनका ताल्लुक़ उस जगह से है, सलीम जॉर्ज, जो आपको बताएंगे कि यादें जब सताएं तो याद कौन करता है? मावां ही करदियां ने, पुत्रां नूं मावां ही रोंदियां ने, लेकिन पुत्र जिहड़े ने कई दफ़ा धोखा दिंदे ने, लेकिन यस्सु ने सानूं धोखा नहीं दिता, उन्हें सानूं एक नवी जिंदगी दी। तो तशरीफ लाते हैं डग आउट की। जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना, करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। सूजी उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूजी उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूजी उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, खामोश बैठ जाना, खामोश बैठ जाना, कैसी खुदा की करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, तेरी लड़खड़ाए
यीशु को याद करना। आमीन। कांचकिंग पैच से मैं दावत देती हूँ सिस्टर सना याकूब को कि वो सामने आए। उनके बोल कुछ ऐसे हैं, कलवरी दिया रामा विच। ये गीत पेश करेगी सिस्टर सना याकूब। कलवरी दिया रामा विच मां बन गई अतिशय, ओ बैरिया खोलिया दिल दा चैन। कलवरी दिया रामा विच यसु नूं मेरी फड़ के ले गए, पहला तो सीधे कोल दीदा माया झूठियां मेरी करनी बड़ा ही शोर। यसु नूं मेरी फड़ के ले गए, पहला तो सीधे कोल दीदा माया झूठियां मेरी करनी बड़ा ही शोर। मेनू सूली छाड़ दे ओ मेरी डाली गल के, ओ मेरी खोलिया दिल दा चैन। कलवरी दिया राह विच यसु नूं भड़का के यहूदा कीड़ा सुख तू पाया, कुल जहां दिया लानतां नाल दब के गली बिच पाया। यसु नूं भड़का के यहूदा कीड़ा सुख तू पाया, कुल जहां दिया लानतां नाल दब के गली बिच पाया। हाँ यसुदा वेख के मेरे टुट गए नैन करें, ओ बैरिया खोलिया दिल दा चैन। कलवरी दिया राह विच जिन्ना मावा दे पुत्तर ने विछड़े, फिरदियां डावां डोल, ओ तेरा वालियां मार कर दियां पुत्तर जिन्ना दे कोल। जिन्ना मावां दे पुत्तर ने विछड़े, फिरदियां डावां डोल, ओ तेरा वालियां मार कर दियां पुत्तर जिन्ना दे कोल। मावा दे पुत्तर लाडले सदा रहने मावा दे कोल, ओ बैरिया खोलिया दिल दा चैन। कलवरी दिया राह विच कलवरी दिया राया मेरी एक गल सुनदा जावी, जे तेनू मेरा लाल मेरी अखे घर वाल फेरा पावी। कलवरी दिया राया मेरी एक
आपके सामने गीत पेश कर रही हूँ। अब मैं एक रिक्वेस्ट पर दोबारा डॉक्टर एलन को दावत देती हूँ कि वो अपने इसके बाद मैं पीछे रहना नहीं चाहती, मैं अभी आपके साथ कलवरी की तरफ हूँ, तो मैं अभी कुछ कहूँ। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी बसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। थी आरज़ू ये मेरी बसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुममें से एक मुझको धोखा जरूर देगा। तुममें से एक मुझको धोखा जरूर देगा। गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही है होना कि सलीब मैं उठाऊं। ये जरूर ही है होना कि सलीब मैं उठाऊं। थी आरज़ू ये मेरी बसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देती हूँ जिनका ताल्लुक़ ढाका से है, और ये बाइस इफ्तिखार है कि ऐसे लोग भी खुदावंद की हमदो सना के लिए आगे बढ़ते हैं, और यह मेरे और आप सबके लिए बाइस फ़ख्र और हमारी हौसला और तसल्ली का बाइस है। तो मैं दावत देती हूँ अंजलि को कि वो सामने आएँ। आए चाँद नासरत के, आए चाँद नासरत के, आजा तू प्यारिया, ओ कलवरी के दुखड़े तूने सहारे। आए चाँद नासरत के, आए चाँद नासरत
चांद नासरत की आजा तू प्यारेरा ओ कलवरी के टुकड़े तूने सारेरा आए चांद नासरत के। ये थी डागाउट से अंजलि, जिन्होंने आपके सामने एक खूबसूरत गीत पेश किया। अब मैं अपने फ्रांसीसियन भाइयों को, ब्रदर्स को दावत देती हूँ कि वो आपके सामने एक गीत पेश करें जिसमें यीशु मसीह के दुख भरे हुए हैं। तो तशरीफ लाते हैं फ्रांसीसियन ब्रदर्स।
कलवरी पर जब घड़ी शरीफ देखी नासरी, एक कयामत खेज हैबत कल जहाँ पे छा गई। एक कयामत खेज हैबत कुल जहाँ पे छा गई। सूली पे अपने मरियम की अजियत को देखकर पर्दा आए हैकल फटा, कलब जमीन नजर गई। हो गया आंसुओं में गम से करशूद, नेक जरूर कलवरी पे देख के शाफी मेरे की जान हुई। मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए और बड़े तहम्मुल से सुना। अब मैं आखिर में फादर विक्टर सवेरा को दावत देती हूँ कि वो सामने आए, अपने ख्यालात का इजहार करें और दुआ से इख्तिताम करें। फादर विक्टर सवेरा। मैं अखरां दे गुंजल खोला, मैं अखरां दे गुंजल खोला, चंद सूरत ते तारे टोला। जिस राह ते यस्सु टुरिया, जिस राह ते यस्सु टुरिया, उस राह दी मट्टी बोला। नहीं लबना लाल गवाचा अड़ियो, नहीं लबना लाल गवाचा अड़ियो, मात तड़ी नू एहो ही बोला। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहन और भाइयों और तमाम दारुल सुकून के स्टाफ मेंबर्स, सिस्टर साहबात, आज के प्रोग्राम के लिए पहली बात मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और डगआउट से आए हुए तमाम लोगों को भी, उनकी कम्युनिटी को भी। और इसके साथ ही मैं जब देख रहा था तो जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बड़े दिल से, बड़ी लगन से, बड़े ईमान से अपना इजहार मोहब्बत खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ पेश किया है। चाहे वो गीत गाने वाले हों और चाहे डैनियल के जो से आवाज़ निकालने के लिए भी आना, कुकी के स्पीच पेश करना, वेल डन एवरीथिंग। और मैं इन्हीं बातों में गौर कर रहा था कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह ये तमाम कुर्बानी अदा करने के बाद, जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने गतसमनी बाग में गया और वहाँ पर बातचीत हुई खुदा बाप से, फिर अदालतों में पेशी, कलवरी की राहों में सलीब का उठाना और फिर कलवरी पर सलीब पर कुर्बान होना। और यकीनन एक ये आम तौर पर हमने ये बहुत सारे यहाँ पर आज गीत सुने हैं और इसमें एक बात बहुत सारी जगह प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, रुबीना जो है वो डांस कर रही होती है। हाँ, और आज ये प्रोग्राम बड़ी संजीदगी का प्रोग्राम के जहाँ पर लेकिन यहाँ पर हम डांस पर गौर ज़रूर कर सकते हैं। एक वो डांस जो शादी ब्याहों पर होता है, एक वो डांस जो जन्मदिन पर होता है और एक वो डांस जो कलवरी पर हुआ, जो कर्ब का नाच कलवरी पर हुआ। और आलम बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को जब कीलों से छेदा गया और वो कील जो थे वो जंग आलूद थे, और जब वो कील हाथों में लगाए गए, पाँव में लगाए गए, और चूंकि खुदावंद यीशु अल मसीह 33 बरस का था, नौजवान था, इन तमाम दर और 18 घंटे से भूखा और प्यासा था, और इसके बावजूद उसने तमाम बातों को सहा। लेकिन जैसे ही सूरज ने अपना मुंह छुपाया, थोड़ी ठंडक बढ़ने लगी, तो फिर जो ज़ख्म थे वो उनकी सेज या कीलों की वजह से जो उनमें सूजन होती है वो बढ़ने लगी, और दर्द से खुदावंद यीशु अल मसीह कर्ब से एक तरह से जिस्म पूरा उसका हरकत में आने लगा। जब पाँव से दर्द उठती, कीलों का दर्द महसूस होता, तो खुदावंद यीशु अल मसीह अपने आप को ऊपर को खींचता, और जब हाथों का दर्द तकलीफ देने लगता तो खुदावंद यीशु अल मसीह ज़मीन की तरफ अपने आप को खींचने लगता। तो ये कर्ब का नाच कलवरी पर हुआ ताकि हम सब जो गुनाहगार हैं, हम सब वो निजात पाएं। खुदावंद यीशु अल मसीह जब कुर्बानी देने के बाद, जी उठने के बाद बाप के पास पहुंचा, तो बाप ने सवाल किया, खुदा बाप ने कहा
कि बेटा ज़रा ये तो बताना, ये कलवरी की राहों में ये सारा कुछ तूने कुर्बानी दी है, इस सबसे ज़्यादा तुझे दर्द कहाँ पर महसूस हुआ? खुदाम यीशु मसीह खामोश है। क्या तुझे दर्द हुआ कि जब तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया? नहीं, चुप खुदाम यीशु मसीह। अच्छा, जब वो कोड़े मारे होंगे, क्योंकि कोड़े जब बरसाए जा रहे थे उनके साथ ही कील लगे थे, और सत्य है कि वो कील लगने से जिस्म से जो चमड़ा खींचा जा रहा था, उस वक्त तुझे दर्द हुआ हो? खुदाम यीशु मसीह खामोश है। कोई जवाब नहीं। कहने लगा बेटा तू जवाब क्यों नहीं दे रहा, बता तो सही, सबसे ज्यादा दर्द तुझे कब महसूस हुआ? उसने कहा बेटा दर्द हुआ वहां पर ज्यादा? कहने लगा नहीं। फिर अच्छा, जब तूने कलवरी की राह पर सलीब उठाई होगी जो 50-60 किलो के से ज्यादा की थी, वजन की थी तकरीबन 60 किलो, तो वो जब सूली ले उठा के तू चला होगा, उस वक्त तुझे बहुत दर्द हुआ होगा। खुदाम यीशु मसीह खामोश है। अच्छा, फिर जब तेरे हाथों में कील लगाए गए होंगे, उस वक्त तुझे दर्द महसूस हुआ होगा। खुदाम यीशु मसीह फिर भी खामोश है, फिर भी दर्द महसूस नहीं हुआ, सबसे ज्यादा दर्द वहां पे महसूस नहीं हुआ। तो खुदाम यीशु मसीह खामोश है। कहने लगा नहीं बाप, वहां पर भी। तो बेटा फिर सबसे ज्यादा दर्द महसूस कहां पर हुआ? कहने लगा जब मेरे अपने यार ने, मेरे अपने दोस्त ने मुझे गले लगा के चूम के पकड़वाया, वो सबसे ज्यादा गहरा दर्द और तकलीफ का मंजर था मेरे लिए, कि जब अपने छोड़ते हैं, अपने धोखा देते हैं, तो वो मंजर मेरे लिए था। इन बातों को करने का मकसद ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। कभी कभी हम इन जिम्मेदारियों से जो है वो नज़र गुजर अंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों, बहनों और भाइयों को कबूल नहीं करते, कभी कभी हम उन्हें मुआफ़ नहीं करते, कभी कभी हम उन्हें चीट करते हैं, कभी कभी अपने काम से भी जो है वो को चीट करते हैं, काम के मामले में भी। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये जब हमने उसके शागिर्द हैं, जब उसके बेटे और बेटियां हैं, जब हम मसीही कहलाते हैं, तो हम फिर दूसरों को चीट ना करें, बल्कि उसकी कुर्बानी को याद रखें, कभी उसका इनकार ना करें। गैर अक़वाम के दरमियान जब भी है तो आपने इकरार करना है, अपने ईमान का इकरार गैर अक़वाम के दरमियान करना है, अपने कामों से। ज़रूरी नहीं प्रीचिंग से किया जाए, बल्कि अपने कामों से उसके ऐलान करना है। मुनादी का पतरस की तरह इनकार नहीं करना, उसे या भूसा लेके उसको छोड़ नहीं देना, बेच नहीं देना, बल्कि हमने उसका इकरार करना है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं दारुल के तमाम स्टाफ को, सिस्टर कैथरीन विल्सन को, उनकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा हमेशा आपकी सारी खिदमत में आपकी मदद रहनुमाई फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ ज़िंदगी के बानी नहायत रहीम खुदा, तो इंसान से मोहब्बत में इस कदर किया कि तू इंसान जैसा बन गया, तूने इंसान की शक्ल को अपना लिया और हम जैसा बनकर हमारे दरमियान आ गया, ताकि हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। लेकिन हम इंसान तेरी मोहब्बत को समझ ना पाए। कभी हमने तेरा इनकार किया, कभी हमने तुझे बेचा, कभी हमने तुझे भूसा लेके तुझे चीट किया, और कभी हम पत्थर उठाने पर मजबूर हुए। आसमानी खुदा, आज भी हम यही रवैया शायद दूसरों के साथ अपनाते हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत हमसे बेपनाह जारी सारी रहती है। तू हमारी खातिर कलवरी पर सलीब को उठाता और मसलूब किया जाता है, और फिर ये भी कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आसमानी खुदा, तो इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबको बड़ी हिकमत और फहम अता कर, ताकि हम ज़िंदगी में हमेशा तेरे वफ़ादार रहें, और ये वफ़ादारी हम अपने बहनों और भाइयों की खिदमत करने से साबित कर सकें। आज तेरी बरकत पूरे दारुल सुकून स्टाफ के लिए चाहते हैं, सिस्टर साहिबात के लिए, इनकी पूरी कांग्रेगेशन के लिए, आज के सारे प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, कि खुदा तूने हम सबको बरकत दी ताकि हम इस प्रोग्राम में शामिल हों। आज उन तमाम बेटों के लिए, बेटियों के लिए, जिन्होंने बड़ी अकीदत के साथ
अपना नजराना पेश किया है। खुदा तसल्ली जा करते हैं कि नाम बनाम तो इन सबको अपनी बरकत से माला माल कर, और खुदा हमेशा तेरा पाक अभी हाथ हम सब पर कायम और दायम रहे। अब जबकि हम परसों से हम होली वीक का आगाज़ भी करेंगे, खुदा तसल्ली जा करते हैं तो हम सब की रहनुमाई करना, ताकि हम लायक और वाजिब तौर पर पाशकाई रसूमात में दाखिल हो सकें। ये मांगते हैं मसीह खुदावन के वसीला से। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्श दें, तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आज मुकद्दसा माँ को भी याद करते हैं कि जिसका प्यारा बेटा हमारी खातिर कलवरी की राहों पर कुर्बान होता है, कि मुकद्दसा माँ हमेशा हम सब के लिए खुदा से दुआ करते रहे। सलाम मरियम उल-फज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे उल कुदस का हो, खुदावंद आपके साथ हो, और गाद मुतलिक खुदा बाप और बेटे और उल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे।